बस हड़ताल, जनता बेहाल। जी हाँ, शाम के 6:30 बजने वाले हैं और इस वक्त राजधानी जयपुर से लेकर राजस्थान के तमाम अलग अलग जिलों में आने वाले या वहां से बाहर जाने वाले सभी यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको चाहिए सरकारी वाहन। आमतौर पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़े, बसों के पहिए रुक गए। प्रदेश भर में चल रही निजी बस की हड़ताल में अब बीकानेर के बस संचालकों ने भी साथ दे दिया है। निजी बस संचालकों की हड़ताल में ये भी शामिल हो गए। बीकानेर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने कहा है, जैसलमेर हादसे के बाद से अब तक सरकार ने कोई कॉमन गाइडलाइन जारी की नहीं, जिससे संचालक भ्रमित हो रहे हैं। उनका कहना है सरकार बस संचालन के लिए एक समान नीति बनाए, तब तक हड़ताल पर रहेंगे। जैसलमेर में बस हादसे के बाद प्रदेश भर में जो परिवहन विभाग द्वारा बस संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में अब बस संचालक लामबंद हो चुके हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से हड़ताल शुरू हो गई, तो वहीं बीकानेर में आज से बीकानेर के बस ऑपरेटर, बस संचालक हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि परिवहन विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो नियम विरुद्ध है। आज 1 तारीख से जो है वो ये हड़ताल शुरू कर दी गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही जो है वो जोधपुर ने सबसे पहले घोषणा की थी, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा, सभी जगह। तो आज बीकानेर से भी जो है वो हमने बसों का संचालन आज से जो है वो स्थगित कर दिया है। और हमने पिछले दिनों से बार बार हम ये कहते आ रहे हैं कि देखिए कि हादसा ही होता है, दुर्घटना ही होती है। हमें भी उन दुर्घटनाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता है, लेकिन एक आदमी या एक घटना के पीछे प्रत्येक आदमी को दोषी मानते हुए, जैसे कि आज प्रत्येक कार्रवाई इस तरह से की जा रही है जैसे प्रत्येक जो बस ऑपरेटर है वो उस हादसे के लिए जिम्मेवार है। जैसे जोधपुर में करवा दे, भीलवाड़ा में करा दे, नाथद्वारा में करा दे, जयपुर में करवा दे, और बीकानेर में इनको कह दिया है कि काम मत करो। इसी तरह ऑपरेटर कहाँ जाए, किसके पास जाए? विभाग के पास जाए तो विभाग सुनता नहीं है। कोशिश यही है सर, हमें कुछ समय दिया जाए, समय दोगे तभी काम होगा। भाड़े सीज किए हुए हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बस ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि हाथों हाथ कोई बस को बनाया जाए। बस में समय लगता है 4 महीने का, लेकिन जो चीज बता रहे हैं वो उसमें थोड़ा समय चाहिए। आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को समय देना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं, समय दो सर। जी, समय दिया जाए। जो बसों के जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए बस ऑपरेटर समय चाहते हैं। अगर समय मिलता है तो अपनी बसों की जो कमियां है जल्दी उसमें सुधार कर लेंगे, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में प्रदेश भर में जो बस संचालक है अब हड़ताल पर है। अब देखना है कब तक इनकी मांगे पूरी होती है और कब ये हड़ताल टूटती है और आम जन को राहत मिल पाती है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बदानी, NDTV, बीकानेर। तो बीकानेर से हमारे संवाददाता गिरिराज बदानी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हालात केवल बीकानेर में नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी ऐसे ही हैं। आगे बढ़ते हैं बात श्रीगंगानगर की, जहां बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का असर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले से 150 निजी बस संचालित जो होती हैं उनके पहिए थम गए हैं। निजी बसें कई जगहों पर अलग अलग खड़ी हैं। बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष से हमारे संवाददाता सतवीर चौधरी ने बातचीत की है और उनके मुद्दे जानने का प्रयास किया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में निजी परिवहन की बसें जो हैं वो हड़ताल पर है और हड़ताल के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं इस वक्त श्रीगंगानगर के उस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ से निजी बसें चलती है और इस निजी बसों का यहाँ दफ्तर है। निजी बस बंद होने के कारण सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यात्रियों को तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के जो कार्रवाई की जा रही है परिवहन विभाग द्वारा निजी बसों के ऑपरेटरों के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक परेशानी का कारण है। ऑनलाइन से लेकर तमाम प्रकार की जो बसें हैं वो टिकटें बंद हो चुकी हैं। एक बड़ा रूट यहाँ से निजी बसों का है, करीब 150 बसें जो हैं वो यहाँ से अलग अलग हिस्सों में जाती है। तमाम बस ऑपरेटर पिछले 2 दिन से हड़ताल पर हैं। परिवहन विभाग की जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है, फिटनेस से लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है वो निजी बसों में वो नहीं है। इसके वजह से जो हादसे हुए हैं, जो लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है। ऐसे में समय रहते अगर परिवहन विभाग चेत जाते तो शायद राजस्थान के जैसलमेर जैसी इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों का जो हड़ताल का सिलसिला है वो कितने दिन तक जारी रहेगा, ये यूनियन बता पाएगी। और साफ तौर पे जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनकी भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। सतवीर चौधरी, NDTV, श्री गंगानगर। बस ऑपरेटरों को डबल नुकसान हो रहा है। जब पहले फिट थी तो आज भी फिट है। हम उससे कह रहे हैं आप बस को चेक करो, हमारी को कमी हमें बताओ, हमें समय तो हम दूर कर देंगे। तो जिस प्रकार की कुछ चीज़ें आई कि बस जो तैयार की जा रही है उसमें मापदंड पूरे नहीं है, उसको भी कारण माना जा सकता है। देखो कारण क्या है कि ऑपरेटर जो बस बनाता है वो पैसे दे के बॉडी बिल्डर से बनाता है। ये जिस चीज़ में बंद कर रहे हैं वो परिवहन विभाग और बॉडी बिल्डर का रिलेशन है। हम तो फीस भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बॉडी बिल्डर को पैसा देते हैं और ये विभाग का काम है। बॉडी बिल्डर से बस तैयार होके विभाग में जाती है, विभाग उसको चेक करता है, उसकी फीस लेता है, फिर हमें सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन देता है, परमिट देता है और फिटनेस देता है। उधर ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन की हड़ताल का असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। अतिरिक्त बसें चलाने का जो दावा राजस्थान रोडवेज ने किया था उससे कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन धरातल पर बहुत ज़्यादा अब राहत या फ़र्क नहीं है। जोधपुर रोडवेज बस स्टैंड का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता ने, तो वहाँ जाकर देखा कि टिकट खिड़की पर तो कोई नहीं था। एक कर्मचारी के भरोसे पूरा बस स्टैंड चल रहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में एक कर्मचारी के भरोसे ही सारा कार्य संचालन, वो भी तब जब प्राइवेट बसेस की हड़ताल है। ज़रा रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन की हड़ताल के बाद के नज़ारे हम दिखाएंगे आपको। देखिए जो लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ट्रेवल्स की दुकानें बंद है और जिस तरह से दुकानें बंद है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जो यात्री जो अपने मुकाम पर जाना चाहते हैं उन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है। आप देखिए तमाम लोग MP के जाने वाले हैं और टैक्सी वाले जो लेकर घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे उनसे जानते पहले कहाँ जा रहे थे, ये कहाँ से आए, क्या नाम है भाई साहब आपका और आप क्या काम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है सर। कहाँ लेकर घूम रहे हो? 10 जगह ले जो घूम गया, सब ट्रेवल्स बंद है टोटल सर। सब बसें बंद हो रही है सर, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, सब परेशान हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं बाप रे। पूरे आगले 10 जगह हम 8 ट्रेवल्स पे घूमता है, गाड़ी है नहीं, भाड़ा लगा दिया इन्होंने बाप ने। क्या नाम है? धर्मेंद्र नाम है सर मेरा। कहाँ घूम के आए? हम 10 जगह घूम गए सर, VK जैन वाले के, MR के, पूजा के, सब प्रताप नगर, पाउटा वगैरह सारा घुमा के लेकर आ गए। इनको कोई बस नहीं मिल रही। रोडवेज वाली बस है तो भरी हुई जा रही है, तो ऐसे सरकार है रोडवेज बसें भरी हुई जा रही है, प्राइवेट वाली खाली जा रही है। बेचारे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतना किराया भाड़े लगा दिए ऑटो का ही। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है जो ये लोग परेशान हो रहे हैं। आप परेशान हो रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगी भाई। मांगी भाई, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी कल का भूखे यार घर पे, हमारे मरीज पड़े हैं तो हम गाँव छोड़ के मजदूरी करने आए हैं, जब लोग घर पे जा रहे हैं। अब कई साधन हमारे पास। ये वो लोग हैं जो MP जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन लोगों को प्राइवेट बसें नहीं मिल रही है और बसें नहीं मिलने के कारण से कह सकते हैं जगह जगह घूमने के साथ साथ इनका जो टैक्सी किराया लग रहा है उसमें वो किराया भाड़ा खत्म हो रहा है। और इन लोगों की ये मांग है कि सरकार इसकी जो समस्या है उसकी तरफ, रोडवेज में भी इनको जगह नहीं मिल रही है, सामान जिस तरह से है उसको ले जाने में इनको परेशानी आ रही है। निश्चित तौर से कह सकते हैं रोडवेज की बसों के साथ साथ प्राइवेट जो बसें हैं जिनकी हड़ताल का असर आप देखिए धरातल पर दिखाई दे रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। निजी टूर ऑपरेटर्स की हड़ताल के साथ ही आप देख सकते हैं रोडवेज इंक्वायरी पर इस वक्त हम खड़े हैं, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। एक जो है कर्मचारी उसके जिम्मे सारा काम सौंपा हुआ है। पहले उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से वो सारा मैनेज करते हैं और किस तरह की व्यवस्थाओं को हैंडल करते हैं। भाऊजी क्या नाम आपका? सज्जन सिंह जी, कैसे अकेले आप ये सारा काम हैंडल कर पा रहे हैं? जैसे होता है वैसे कर रहे हैं अभी। किस तरह का लोड बढ़ा है हड़ताल के बाद में यहाँ पर? बहुत कुछ लोड बढ़ा है। और गाड़ियाँ कितनी है मिली आप लोगों को? गाड़ियाँ तो मिली है अभी, नहीं काफी मिली है। लोग कह रहे हैं टिकट काउंटर पे भी कोई नहीं मिलता है, एक आप अकेले। स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकूंगा क्योंकि स्टाफ की कमी खुद ही एडमिट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं सरकार भले ही दावे जो कर रही है, लेकिन जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आया आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विन है। मैं जोधपुर से पाली के लिए जाना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन ना तो टिकट काउंटर पे कोई टिकट देने वाला है और बस में जाओ तो बस वाले बोलते हैं हमारी तो डायरेक्ट उदयपुर की जाएगी, पाली की सवारी नहीं बैठाएंगे क्योंकि सवारी कम गैप वगैरह नहीं बैठाना चाहते हैं सीट के लिए। आप वहाँ पे जाओ, यहाँ पे आते हैं तो बोलते टिकट ले लो, टिकट वाला है नहीं, तो करे तो क्या करें। तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हो
सरकार से यही निवेदन है कि जितना स्टाफ हो सके कम से कम उतना तो स्टाफ बताए ताकि कोई आने वाले राहगीर उनको परेशानी नहीं हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। कहाँ जा रहे हो आप भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण है, मैं ब्यावर जा रहा हूँ और टिकट लेने के लिए खड़ा हूँ। 15 मिनट से वहाँ कोई नहीं है, टिकट काउंटर खाली पड़ा है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था है। हड़ताल का असर पड़ रहा है, मतलब आप लोगों को तकलीफ हो रही है? बिल्कुल तकलीफ हो रही है हमारे को। मैडम कहाँ जा रहे हो आप? मैडम कहाँ जा रहे हो? दिलवाना चाहूँगी सर। मिल गई बस आपको? मिल गई? नहीं, अभी तो पूछ रही हूँ कि भाई 8 बजे बोल रहे हैं, 8 बजे की बस है। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने जिस दिन से घोषणा की उसके बाद लगातार जो है यात्री भार रोडवेज में भले ही बढ़ा हो, लेकिन लोगों को समय पर बसें नहीं मिल पा रही है और खड़ी सवारी होकर सीट नहीं मिल रही है, खड़े होकर वो यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए तमाम लोगों की परेशानी और टूर बस ऑपरेटर के बीच में कोई कोऑर्डिनेट करके जो मांगे हैं उनकी मांगे मानते हुए कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि लोगों को भी राहत मिले और सरकार को भी राजस्व की आमदनी हो सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जोधपुर के बाद बढ़ते हैं आगे, सिरोही की बात करते हैं, जहां विभिन्न मार्गों पर निजी बसों के संचालन ठप होने से यात्री परेशान हैं। बस अड्डे और अन्य मुख्य मार्गों पर सुबह से यात्रियों की भीड़ देखी गई। यात्रियों ने बताया कि उन्हें हड़ताल की पूर्व सूचना थी नहीं, जिसके कारण वो अचानक फंस गए। अब उन्हें कई गुना किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है। जरा हालात समझिए। प्राइवेट बसों की हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री यहां पर अपने लगेज के साथ बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां निजी बसों की हड़ताल होने के कारण बसें नहीं आ रही है और उन्हें आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास यहां पर ट्रैवल्स के एक एजेंट हैं, उनसे जानते हैं कि हड़ताल क्यों हो रही है। ये हड़ताल क्यों हो रही है? अरे हड़ताल यूँ हो रही है कि गाड़ी आ रही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है, वजह क्या है? जो यात्री यहाँ पे खड़े हुए हैं टिकट ले लेके, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं होगी, गाड़ियाँ सारी बने। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अब मालूम नहीं, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। हमारे साथ यहाँ पर यात्री हैं जो सामान के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब, आप कहाँ यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? जयपुर जाना है मेरे को, जल्दी अभी शादी में जाना है, बस नहीं है ना टिकट है इधर, क्या पता क्या हड़ताल लगाई है इन्होंने। तो अब कैसे जाएंगे आप? बैठे वेट कर रहे बस की, बस नहीं आएंगे तो किससे जाएंगे? ये हड़ताल किसके लिए रखे पता ही नहीं हमको। तो इन्होंने बताया कि अपने ये सामान के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन बस नहीं आई है, बस का इंतजार कर रहे हैं। और भी इस तरह के कई यात्री हैं यहाँ पर जो बसों के इंतजार के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुबह से कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन बसें नहीं आ रही। अब उनका कहना है कि प्राइवेट बसें नहीं होने के कारण अब उन्हें सरकारी बसों की ओर रुख करना पड़ेगा और सरकारी बस स्टैंड पर जाकर उनको आगे उनकी यात्रा के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। साकेत गोयल, एनडीटीवी, सिरोही। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन की हड़ताल का प्रभाव पर्यटन इंडस्ट्री पर देखा जा रहा है। जैसलमेर के तमाम पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की तादाद में काफ़ी कमी आ गई है। सोनार दुर्ग के प्रथम गेट का जायजा लिया हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने, तो वहां पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों से उन्होंने बातचीत की। राजस्थान का जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से लबरेज है, लेकिन अब दिन ब दिन ग्राफ नीचे गिर रहा है। उसका एक कारण बसों की हड़ताल भी है और साथ ही साथ जो है वो ट्रेन कनेक्टिविटी भी कम है। रोडवेज की लंबी दूरी की बसेस भी नहीं है और इसका इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन अब ये हड़ताल का इफेक्ट क्या पर्यटन पर ज्यादा होगा या कैसा रहेगा, इस स्थितियां जानने के लिए हम पहुंचे सोनार दुर्ग में। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। सोनार दुर्ग की जो अखेप्रोल प्रथम जो द्वार है, वहां से सामने द्वितीय द्वार तक जो है वो नजर जहां तक जाती थी, पर्यटक नजर आते थे। हालांकि दीपावली के बाद धीरे धीरे सीजन थोड़ा सा जो है वो धीमा होता है, लेकिन इस बार बसेस का इफेक्ट भी और खासकर स्थानीय जो लोग हैं उन्हें ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ये जो प्राइवेट बसेस जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसेस है, उन्होंने चक्का जाम कर दिया। यहाँ बहुत भीड़ है, हम लोग बस से आए हैं और हमें अच्छा लगा जैसलमेर का प्रवास। कब पहुंचे आप? आज से बसेस बंद हो गई है, कल से। हम तो हमारी प्राइवेट बस लेके आए हैं। अच्छा। हम पहले लोनेवाला गए थे, वहां से तनोड़ और तनोड़ से संप में, फिर यहाँ वापस आए। अगर वो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको पैसा से मतलब है, ये नॉट प्लान फॉर द टूरिस्ट, दे आर नॉट प्लान फॉर द पैसेंजर। टूरिज्म पे इफेक्ट तो देखने को मिल रहा है। नहीं तो जैसलमेर के अंदर सर से सर टकरा इतना भीड़ रहता है कि बसों का जो आवाजाही बंद हुई है, इससे कुछ न कुछ छोटा मोटा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसलमेर से जो जोधपुर के लिए जो बस चलती है वो एवरी हावर के लिए चलती है, जिसमें जैसलमेर के तो लोग जोधपुर के लिए जाए, चेकअप के लिए जाए, कहीं अपने कोई छोटे पर्सनल काम के लिए जाए, तो उनके लिए एक सुविधा थी बस के लिए। लेकिन बस के अंदर जो पूरी पूर्ण सुविधा, जैसे इमरजेंसी गेट, उसका जो पूरा अंदर जो है
आग बुझाने के लिए जो सिस्टम होते हैं वो भी नहीं होते बस के अंदर। देखो सर, कुछ तो फर्क पड़ेगा टूरिज्म पे, बिकॉज अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता गाड़ियां, अपनी ओन व्हीकल के साथ आना ये सब कुछ नहीं अफोर्ड कर पाता। बट हाँ, फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर वो बस मार्ग से नहीं आ पाते तो रेलवे इस तरह की कुछ नई ट्रेनें स्टार्ट करे, क्योंकि अब रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट हो चुका है अच्छे लेवल पे। तो यही चाहते हैं हम कि भाई रेलवे इसको नई ट्रेन दे यहाँ जैसलमेर के लिए, जो टूरिज्म को फायदा मिले। ये पर्यटन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे। तो मेरा अनुरोध है कि बसों को वापस से सुचारू किया जाए और पर्यटकों को सुविधा के हिसाब से इनको कुछ मापदंड तय करके उनके साथ में सामंजस्य बैठा के इसको वापस से चालू किया जाए। देखिए, लोग भी यही चाहते हैं कि वार्ता हो और मापदंड तय हो। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन बसेस का रूटीन में चलना भी जरूरी है, क्योंकि इससे टूरिज्म इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, तमाम जो लोग हैं जो अपने कामकाज के लिए जैसलमेर से सफर करते हैं, क्योंकि सरहद पर बसा ये जिला जो कि कनेक्टिविटी की ऑलरेडी मार झेल रहा है, और ऊपर से जब निजी बसें बंद है तो उसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काफी बुकिंग्स कैंसिल होगी अगर ये लगातार चक्का जाम रहता है। श्रीकांत, टीवी, जैसलमेर।